मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, चलिए अब जल्दी से नजर डालते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। जी हां, सबसे पहले बड़ी खबर, कमल के गढ़ में खिला कमल। जी हां, छिंदवाड़ा की हम बात कर रहे हैं। इधर साइलेंट अटैक से जिंदगी कहां हुई खत्म, बताएंगे आपको वीडियो। तीसरी बड़ी खबर शाम 7 बजे की, मौत की खदान, कहां पर खदान में मौत हुई है, बताएंगे आपको विस्तार से। चौथी बड़ी खबर, पटरी पर परिवार ने आखिर क्यों दी जान। पांचवी बड़ी खबर बताएंगे, खुदकुशी का टॉर्चर कनेक्शन। वहीं इंदौर में बनेगी मॉडल सड़क, कहां कब कैसे, बताएंगे विस्तार से। और आखिरी बड़ी खबर, किताबों को कहां आखिर दीमक चट कर गए। अब सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के उस अभेद किले की, जिसे बीजेपी भेद नहीं पा रही थी, लेकिन इस चुनाव में उसने भेद लिया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद बीजेपी को मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर एक तरफा जीत मिली है। चुनाव में बीजेपी के पक्ष में ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस अपना गढ़ छिंदवाड़ा भी नहीं बचा पाई। बीजेपी की जीत और कांग्रेस की बड़ी हार की वजह देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस के सबसे मजबूत किले छिंदवाड़ा में बीजेपी ने 1,13,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में ये तस्वीर पहली बार देखने को मिली। छिंदवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कांग्रेस की बड़ी हार को लेकर समीक्षा करने की बात कही। अब मिलकर फिर से कांग्रेस का झंडा उठाकर हम कांग्रेस की मजबूती के लिए, आपने परिणाम देखे कि मोदी जी कहते थे 300 पार, 400 पार, ये तो 240 तारीख हुई, और कहते थे कि कांग्रेस का कुछ नहीं है, हमारा गठबंधन की अच्छी सीटें और कांग्रेस की भी अच्छी सीटें हैं। अब आगे क्या होता है ये समय बताएगा। वैसे बीजेपी को छिंदवाड़ा में मिली जीत के पीछे कुछ वजहें नजर आती हैं। बीजेपी ने कमलनाथ के नजदीकी नेताओं को तोड़ा, जिसके बाद कई विधायक समेत हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता लगातार यहीं डटे रहे। छिंदवाड़ा में सीएम मोहन यादव समेत कई दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। साथ ही संगठन और केंद्रीय नेताओं ने भी अपना पूरा जोर इस एक सीट पर लगा दिया। सबसे बड़ी बात, बीजेपी के दिग्गजों ने यहां युवा विवेक बंटी साहू पर फिर भरोसा किया। देश भर में लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही भाजपा की अपेक्षा के अनुरूप न आए हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक रिकॉर्ड कायम किया। जनता के बीच कांग्रेस कभी रहती नहीं है, सिर्फ राजनीति में जिंदा रहने के लिए प्रेस में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आरोप प्रत्यारोप में विश्वास करती है। मुखिया ही खुद विधानसभा हारा था, कोई काम ही नहीं है जिस जनता के, जो लोगों के कार्यकर्ताओं के सम्मान के बारे में उनसे जुड़ ना सके। पहली बार क्लीन स्वीप कर प्रदेश की सभी 29 सीटें जीती। ऐसा 1984 चुनाव में हुआ था, जब मध्य प्रदेश अविभाजित था। उस वक्त कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस बड़ी जीत के बाद पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में मिली इस ऐतिहासिक जीत की उन्हें बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को मिठाई खिलाकर बधाई दी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। जो लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही थी उसे पूरा किया। और मध्य प्रदेश की राजनीति के दो बड़े किरदार देखिए, एक पूर्व सीएम और एक वर्तमान सीएम। जगह वही है, एक वक्त तक इस कुर्सी पर, इस जगह तक शिवराज सिंह चौहान बैठा करते थे, लेकिन दोनों नेताओं की खुशी देखी जा सकती है। संगठन का भी इसमें एक बड़ा योगदान है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हो या फिर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, सभी ने मिलकर मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर मेहनत की। मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान ने तो ताबड़तोड़ रैलियां भी की छिंदवाड़ा में। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में रेत खदान धंसने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए, जिन्हें सिहोरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा कटरा रमखरिया गांव में अवैध रूप से रेत निकालने के दौरान हुआ।
दरअसल बरनू नदी के किनारे सूखे हुए हिस्से में करीब 8 से 9 मजदूर रेत निकालने का काम कर रहे थे। तभी अचानक खदान का ऊपरी हिस्सा ढह गया और 6 मजदूर दब गए, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। अब सवाल इस घटना के बाद ये उठता है कि लगातार अवैध रेत खनन पर कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन जबलपुर में खुलेआम अवैध रेत खनन का कारोबार लंबे वक्त से फल फूल रहा है, जिस पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा सकी। इधर धार जिले में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान एक शासकीय कर्मचारी की मौत हो गई। घर से निर्वाचन संबंधी काम के लिए निकले शिक्षक को चलते चलते अचानक साइलेंट अटैक आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तस्वीरें देखिए। घटना की जानकारी लगते ही मृतक के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गंधवानी क्षेत्र का ये मामला है। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। साइलेंट अटैक के चलते किस तरह शिक्षक की मौत हो गई। हालांकि जैसे ही शिक्षक वहां पर गिरता है, लोगों को समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ। लोगों को लगता है शायद भीषण गर्मी की वजह से, चक्कर आने की वजह से शिक्षक गिर गया है, लेकिन साइलेंट अटैक का शिकार हुआ शिक्षक और उसकी मौत हो गई। एक बार फिर ये देखिए फुटेज। पैदल पैदल चलकर जैसे ही शिक्षक आ रहा होता है और चंद सेकंड में वहां पर गिर जाता है। साइलेंट अटैक के चलते उसकी वहीं मौत हो जाती है। लोग दौड़कर आते हैं, उसे उठाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं, अस्पताल लेकर जाते हैं परिजन, लेकिन बचाया नहीं जा सकता। हालांकि साइलेंट अटैक के मामले लगातार इन दिनों एकाएक बढ़ रहे हैं। जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्यवस्थाएं सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही हैं, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय की केंद्रीय लाइब्रेरी में पुस्तकों की देखभाल नहीं होने से लाखों रुपए की किताबों पर दीमक लग रही है। और इतना ही नहीं, छात्रों के रिसर्च पेपर को भी दीमक चट कर रहे हैं। दीमक लगने से करीब 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाइब्रेरी की व्यवस्था और संचालन के लिए 18 कर्मचारियों की तैनाती की है, लेकिन सिर्फ 6 कर्मचारी यहां काम करते हैं, जबकि अन्य कर्मचारी अधिकारियों से मिली भगत कर विश्वविद्यालय के दूसरे विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लाइब्रेरी से लेकर विभागों तक पेस्ट कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं, जल्द ही सुधार होगा। हैं जो भी स्थान है जहाँ पे कहीं भी दीमक का प्रकोप है, तो वहाँ पे हम पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। इनका दीमक विरोधी जो रसायन रहते हैं उनका हम छिड़काव कर रहे हैं कि यहाँ का जो स्थल है वहाँ पे आसपास दीमक के बहुत निवास हैं, इसलिए ये एक हमारे लिए एक समस्या का हमेशा बना रहता है पर दीमक का प्रकोप। पर विश्वविद्यालय पूर्ण सजग है और शीघ्र हम पेस्ट कंट्रोल के द्वारा उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। इंदौर के मधुमिलन चौराहा से लेकर रीगल तिराहा तक की एक सड़क को मॉडल सड़क के रूप में तैयार किया जा रहा है। मॉडल सड़क पर सोलर एनर्जी से लाइट, हरियाली और कई काम किए जाएंगे। इस सड़क का काम 100 दिन में पूरा किया जाएगा। मॉडल सड़क का काम शुरू होने से पहले नगर निगम टाइमर लगाएगा। निगम ने सड़क तैयार करने के लिए 100 दिन का लक्ष्य रखा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि जैसे ही ठेकेदार को वर्क ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद यहां टाइमर लगाया जाएगा और रिकॉर्ड समय में यह सड़क बनकर तैयार की जाएगी। आज या कल में ठेकेदार को डिज़ाइन देने के बाद 100 दिन में इन तीनों सड़कों को आदर्श सड़क बनाने का काम करेंगे। उसका डिजिटल टाइम की स्क्रीन जिस दिन से वो काम शुरू करेंगे उस दिन लगाकर 100 दिन में इन तीनों सड़कों को पूरा करेंगे। इधर खरगोन के कुछ किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। बड़ी खबर खरगोन से है, जहां किसानों ने प्रदर्शन किया अर्धनग्न होकर। 5 करोड़ रुपए की बकाया राशि दिलाने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों ने मिलकर तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा अपनी मांगों का। दरअसल 9 दिनों से ये किसान सैकड़ों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। मंडी व्यापारी ने 200 किसानों से चना खरीदा था और पहले ही व्यापारी अनिल मालाकार सरेंडर कर चुका है। इन किसानों ने शिकायत भी की है व्यापारी की। सनावत कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। 9 दिन से इन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। 9 दिनों के बीत जाने के बाद भी जब किसानों की सुनवाई पूरी नहीं हुई,
तब इन्होंने ये प्रदर्शन किया। शशिकांत शर्मा हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। क्या मांग कर रहे हैं शशिकांत ये किसान, क्या इनकी सुनवाई पूरी हो पाई है? जी मैं बता दूं, खरगोन जिले के सनावत कृषि उपज मंडी का मामला है, जहां पर 2 महीने पहले एक साईराम ट्रेडिंग कंपनी के जो मंडी व्यापारी थे अनिल मालाकर, उनके द्वारा करीब 202 किसानों से चने की फसल की खरीदी की गई थी। उसके बाद से ही जो है करीब 5 करोड़ रुपए किसानों का बकाया चल रहा था, लेकिन व्यापारी द्वारा जो है पैसे नहीं दिए जाकर और फरार हो गया था, जिसके बाद में किसानों द्वारा और मंडी प्रशासन के विरुद्ध शिकायतें दर्ज करी थी। उसके बाद में फरार व्यापारी द्वारा हालांकि इसमें जो है सरेंडर कर दिया गया है, लेकिन किसानों को अब तक 5 करोड़ का मुआवजा नहीं दिया गया है। इसके बाद से लगातार किसान मंडी में आंदोलन कर रहे थे और आज अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए तहसील ऑफिस में जो है तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने मांग की है कि मंडी व्यापारी की संपत्ति को नीलाम कर उनकी 5 करोड़ रुपए की राशि दिलाई जाए। और किसानों ने यह भी यानी अब तक इनकी कोई सुनवाई किसानों की नहीं हो पाई है शशिकांत, यही कारण है इनकी नाराजगी खुलकर आज सामने आ गई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।